आओ सेनापति विकम्पन, आओ। तुम्हारे इस कार्य से हम बहुत प्रसन्न हुए। हमारी भी बधाई स्वीकार करें सेनापति विकम्पन। तुम्हारे इस कार्य से हमारी भी छाती शीतल हुई। आपको भी बधाई हो महामात्य जी। महाराज, हमने आपके आदेश पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाओं को रौंद डाला है। तपस्वियों, ब्राह्मणों और भक्तों के रक्त से सारी धरती को नहला दिया है। हे महाराज, चारों ओर आपके नाम की जय जयकार और आपके आतंक का बोलबाला है। महाराज, कितने ही साधु संत अकाल मृत्यु मारे गए और कितने ही आपका नाम सुनकर प्राण बचाकर भाग गए। नगर और गांव सूने हो गए हैं। चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया है। हमारे क्रूर अत्याचार के कारण अब कोई भी यज्ञ, हवन, देव पूजा आदि क्रियाएं करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मंदिर और देवघरों को तोड़ फोड़ दिया है। गांव और नगरों को जलाकर राख कर दिया है। हमें देखकर तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और बच्चे थर थर कांपते हैं। हमने सारे तीर्थों को शमशान में बदल दिया है। धन्यवाद वीरों, धन्यवाद। तुम्हारे किए हुए कर्मों को सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। निस्संदेह अब देवताओं का समाज दीनहीन हो जाएगा। हे असुरराज, तब तो हम बिना शस्त्र ही उन धूर्त और कपटी देवताओं को लाते और घूंसे मार मार कर पशुओं की भांति अपने बंदी गृह में लाकर बांध देंगे और वहां भूख और प्यास से छटपटाकर उनके प्राण निकल जाएंगे। और उसके बाद महाबली राजा मूर का त्रिलोकी पर एक छत्र राज होगा। महाबली राजा मूर की, राजा मूर की, राजा मूर की, महाबली मूर की। नहीं महामात्य जी, नहीं। हम कपटी देवताओं को इतनी सरल मृत्यु नहीं मारना चाहते। बिना रक्त की होली खेले हमें आनंद नहीं आएगा। जिस प्रकार हमने धरती को साधु, महात्मा और ब्राह्मणों के रक्त से रंगा है, उसी प्रकार जब तक हम स्वर्ग की भूमि को देवताओं के रक्त से लाल नहीं कर देते, हमारे बदले की भावना शांत नहीं होगी। हाँ महाराज, बिना देवताओं के रक्त से हमारी कृपाण को नहलाए हम असुर वीरों को शांति नहीं मिलेगी। हे वीरों, तुम्हारे उत्साह से हम प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता की घड़ी में हम आपको आपके द्वारा लूटे गए ये सारे रत्न और आभूषण उपहार में देते हैं। जाओ, उन्हें सभी मिलकर बांट लो और अपनी विजय का आनंद मनाओ। हे असुरराज, निसंदेह सेनापति विकम्पन और ये सारे योद्धा पुरस्कार के योग्य हैं, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ महामात्य जी, अवश्य कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हे असुरराज, जब तक पृथ्वी से एक एक विष्णु भक्त एवं तपस्वी ब्राह्मण को ढूंढकर उसे मौत के घाट न उतार दिया जाए, तब तक हम असुरों का यह अभियान समाप्त नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं महामात्य जी, ये अभियान धरती के बाद स्वर्ग का सिंहासन, फिर हमारे महान शत्रु विष्णु के वैकुंठ को जीतने के बाद ही समाप्त होगा। ये देवताओं से असुरों के अधिकार की लड़ाई है और तब तक चलती रहेगी जब तक असुरों को स्वर्ग का राज प्राप्त नहीं हो जाता। आप लोगों को याद होगा कि हमने आप सबके सामने प्रतिज्ञा की थी कि हम इस राज सिंहासन पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम त्रिलोकी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय, आज्ञा दे। किस लिए शस्त्रों सहित हम वीर देवों को बुलाया गया है? वैसे भी हमने कितने युगों से युद्ध नहीं किया है।
इसलिए भीषण युद्ध के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। हे महाबलशाली वीर देव योद्धाओं, हमने आपको परम पराक्रमी देवराज इंद्र के आदेश से यहां संगठित किया है। उनका अगला आदेश मिलते ही हमें शीघ्र ही विजय पताका फहराते हुए युद्ध के लिए निकलना है। हे पराक्रमी देव वीरों, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय को हमने ही देव सेना को संगठित करने का आदेश दिया है। हे प्रबल पराक्रमी देव वीरों, असुरों के बढ़ते घमंड को कुचलने का समय आ गया है। उन दुष्टों को यदि पाताल से नीचे भी कोई स्थान है तो वही खदेड़ कर तहस नहस कर देना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और यही गुरुदेव बृहस्पति का भी आदेश है। हाँ, यही हमारा आदेश है। हे देववीरों, कभी कभी शांति की स्थापना के लिए भी युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। क्या आप नहीं देख रहे, नीचे धरती पर निरपराध ब्राह्मणों, तपस्वियों और भक्तों को किस घिनौनेपन से मार रहे हैं हत्यारे असुर। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे और कब तक ये दुष्ट दैत्य अबला नारियों, निर्दोष सती साध्वियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। हे देवताओं, वो क्रूर आतताई मूर्ख यज्ञ हवन एवं कर्म कांड की क्रियाएं इसलिए समाप्त कर रहा है ताकि हमारे सर्वदेव समाज को शक्तिहीन बना सके। सभी देवों को निर्बल बनाकर वो हमारी स्वर्ग भूमि पर अपना अधिकार जमा ले। हे वीर देवताओं, हम कोई मिट्टी के खिलौने नहीं जो कोई भी असुर गर्जना करे और हमें तोड़ दे। ये महान देव पद आपको और स्वर्ग का सिंहासन हमें ऐसे ही खिलवाड़ में नहीं मिला। ये स्वर्ग हमारा ही नहीं, आप सब देवताओं की भी धरोहर है। इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। स्वर्ग के ऐश्वर्य की रक्षा के लिए हम सदैव वचनबद्ध हैं। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। विनय भाव और नम्रता को यदि घमंडी असुरराज मूड ने हमारी कायरता समझ लिया है तो ये उस अभिमानी की भूल है। हमें उसका मुंह तोड़ उत्तर देना है।